ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी को से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने स्वविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बोला, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ।